औरत काजी के पास गई और कहती ये मेरा शौहर है। आदमी ने अपना जो माल दौलत था वो एक शख्स के पास रखवाया तो वो मुकर गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये पुराने वक्तों की है। एक पाकिस्तानी सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है। उस वक्त काफिलों की सूरत में लोग जाते थे, काफिले के साथ गए और कई कई दिन लग जाते थे पहुंचने में, और उसके बाद जब वापस आते थे तब भी ऐसे ही था। तो सऊदीया के एक इलाके में वो काम कर रहा था। वहां पर कुछ हालात खराब हो गए, काम खत्म हो गया, तो वो दूसरे इलाके में हिजरत करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है। वहां पर उसके दोस्त मजदूरी करते हैं, उनके पास जाके कहता है कि मुझे भी यहाँ पर काम दिलवाओ, मेरा भी कुछ सोचो। और वो इलाका जो था वो समंदर के साथ था। वहां पहुंचा तो जब उसके दोस्तों ने उसको देखा, वो कहते देखो यहाँ पर जो है ना मामला बड़े गड़बड़ हो गए हैं, हुकूमत ने लाइसेंस बना दिए हैं। पहले हम मछलियां पकते थे लेकिन कोई पूछता नहीं था, अब हुकूमत कहती है लाइसेंस लेके आओ, लाइसेंस के पैसे नहीं है। हम लोग समंदर के नीचे जाते हैं और वहां गोताखोरी करते हैं, नीचे से कोई मोती मिल जाए, कुछ भी कीमती पत्थर मिल जाए, वो लाके हम बाजार में बेचते हैं। तो अगर ये काम करना है तो हमारे साथ चलो। वो कहता है यार चलो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब सब समंदर के नीचे जाते हैं, वो रोज के मामूल के मुताबिक उनको पता होता है कि कौन सी चीज कैसे ढूंढनी है, वो ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी चीजें। ये नया होता है। अब ये नीचे लगा रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम के वक्त बाहर बैठा है, तो सब कहते हैं चलें एक चक्कर और लगाते हैं और जो देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है, और इसको दिलासा देते हैं कि यार परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे हाथ जरूर कुछ ना कुछ आएगा। ये भी उनके साथ ही गोता लगा देता है। जैसे ही गोता लगाता है ये थोड़ा गहरे पानी में चला जाता है, वहां जाकर देख रहा है कुछ नहीं मिल रहा, एकदम से इसके पाँव को कोई चीज लगती है। जब पीछे की तरफ देखता है, हाथ डालता है, नीचे गोल गोल सी कोई चीजें हैं, कोई चौरस हैं। अब थैली के अंदर है। अब वो ये थैली पकड़ता है, पकड़ के जैसे ही समंदर से बाहर आके खोल के देखता है, उसके अंदर तो ऐसे मालूम हो रहा है जैसे सोने के सिक्के हैं, कोई दूसरे मुल्कों की करेंसी है। ये उसको पकड़ता है और अपने कपड़ों के अंदर छुपा के बाहर निकल आता है। अब जैसे ही इसके पास पैसा आता है, इसको समझ आती है कि ये माल है, तो ये अपने दोस्तों से अलग होता है और एक साइड में जाके बैठ जाता है। जहां पर ये बैठता है वहां उस थैली में से निकालता है, उनके ऊपर काई लगी होती है। उसको अपने कपड़ों से रगड़ कर साफ करता है, देखता है कि अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं, गैर मुल्की करेंसी है, मतलब सिक्कों की शक्ल में। तो ये उन सबको साफ करके गिनता है, बड़ा खुश हो रहा है और आपस में बातें कर रहा है अपने आप से कि मैं अब इन सिक्कों को अपने पास रखूंगा, ये बड़ा माल बन गया है, तो अब मैं आने वाले काफिले के साथ वापस अपने देश चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी तरफ से तो ये छुप के बैठा था, और कुदरत जब देती है छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तब भी ऐसे ही लेती है। इसको पीछे बिल्डिंग में से एक औरत बैठी देख रही थी, वो बड़ी मक्कार थी। उसने जब ये सारी माजरा देखा तो अपने बड़े बेटे से कहा कि जाओ देखो बेटा ये क्या चक्कर है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से है, ये सिक्के गिन रहा है। तो वो सारी मालूमात लेके आता है, वापस आके माँ को बताता है कि ये शख्स इन मछुएरों का जानने वाला है, नया ही आया है, और एक दो दिन तक ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। अब औरत प्लान बनाती है, अगले दिन काजी के पास जाती है, उससे जाके कहती है कि फलां शख्स जो है वो मेरा शौहर है, मुझसे उसने शादी की, बच्चे पैदा किया, वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, तो मुझे इन बच्चों का खर्चा दे के जाए, जाना है तो जाए, कोई मसला नहीं है। काजी बुलाता है उस शख्स को, तुम इसके शौहर हो? कहता नहीं मैं इसका शौहर नहीं हूँ। काजी उसकी बात ही नहीं सुनता, औरत रोए जा रही है और मकर कर रही है। काजी कहता देखो ये कह रही है कि मुझे खर्चा दो। इतनी देर में औरत तेजी से आगे बढ़ती है, उसकी जेब में हाथ डालती है और कहती है ये देखें इसके पास कितने सिक्के हैं, ये सिक्के इसके पास आ गए, ये अमीर हो गया और ये अब मुझे छोड़ के जा रहा है, तो ये सिक्के मुझे दे जाए ताकि मैं अपने बच्चों की कफालत कर सकूं। काजी देखता है और कहता है जी ये बेहतर है। काजी फैसला लिखता है कि ये सिक्के इस औरत के हुए और तुम जाओ और जहां जाना है जाओ, ये सिक्के इसके बच्चे इसके पास रहेंगे, ये उनको पालेगी। आदमी वहां से बाहर निकलता है मुंह लटका हुआ कि अल्लाह ताला ने दौलत भी दी और मुझसे वो छीन भी गई। एक जगह पे ना बाहर थड़ा बना होता है, थोड़ी जगह, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, बड़ा ही अफसुर्दा और बड़ी गहरी सोच में। और उस थड़े के सामने एक घर होता है, उस घर में एक बड़ी बाशऊर और जो औरतें होती है ना चालबाज, उनकी चालों को समझने वाली औरत थी। उसने अपनी मुलाजमा भेजी, कहती देखो ये बड़ा परेशान लग रहा है, तो इससे पूछो कि क्या मसला है। वो मुलाजमा आती है, उससे कहती है कि क्या हुआ, कौन है आप? वो कहता मैं मुसाफिर हूँ, मेरे साथ एक हाथ हो गया है तो मैं परेशान हूँ इसलिए। वो कहती मेरी मालकन जो आपको बुला रही है। वो अंदर बैठता है, मालकन अंदर से पूछती है क्या हुआ है भाई। वो सारी कहानी सुनाता है कि इस तरह से उस औरत ने मेरे साथ ये हाथ किया है।
वो औरत कहती है कि कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम सुबह फिर काजी के पास जाओ और काजी से तुमने जाके क्या कहना है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और ये बच्चे जो हैं ये मेरे हैं और मैं चाहता हूं कि जो बड़े बच्चे हैं वो मुझे दे दें और जो छोटा बच्चा है वो इसके पास रह जाए, पैसे भी इसके पास रहें, बाकी मैं बच्चों को वहां जाके पाल लूंगा, वो जो मामला है मैं देख लूंगा। काजी को ये सारी बात बताता है। काजी औरत को बुलाता है, उसे कहता है ये बच्चे इसके हैं। कहती जी। कहता फिर ठीक है, ये बड़े बच्चे जो है ना, तीनों, 4 बच्चे थे, 3 बड़े थे, एक छोटा था, तो तीनों बच्चे जो हैं वो इसके हवाले करो, ये पाकिस्तान जाएगा और तुम छोटा बच्चा रखो। अब औरत की ममता जागती है। जैसी औरत ये बात सुनती बड़ी परेशान होती है, उस शख्स के जाके पांव पड़ती है। अब वहां पर ये भी नहीं कह सकती कि ये मेरा शौहर नहीं है, नहीं तो सजा और मिल जाएगी झूठ बोलने की। उससे मिन्नत तरले करती है, उसे कहती है कि मैं जितने पैसे तुमसे लिए थे वो सब तुम ले लो, मेरे बच्चे मुझे दे दो, मेरे पास छोड़ जाओ। अब इस शख्स को उस समझदार औरत ने कहा था जब वो तुम्हें पैसे देगी तो वो डबल लेने हैं, तुमने अपने पैसे नहीं लेने। अब इसने वही बात सोची हुई थी। कहता भाई पैसे लूंगा लेकिन 2 गुना लूंगा, जितने कल तुमने लिए थे उससे डबल दो। वो औरत घर जाती है, जो घर में जमा पूंजी पड़ी थी सारी उठा के ले आती है, उसके पास रखती है, उसको कहती है ये लो और तुम जाओ। काजी ने सारा मामला देखा। काजी ने कहा आप राजी हो तुम? कहते जी हाँ। बच्चे उसको औरत को दिए, उसको उसका माल दिया और जो एक्स्ट्रा माल मिला वो भी उसको दिया और वो निकल गया। बाहर निकला तो औरत उसके पीछे जाती है, कहती मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने ये समझाया, क्योंकि एक मर्द की सोच इतनी गहरी नहीं हो सकती, जो काम तुमने आज किया है। वो मुस्कुराता है और चल देता है। अब ये परेशान था कि काफिला जो है वो 2-3 दिन के बाद आएगा, इतने सिक्के पास रखूंगा तो मेरे जो साथ काम करने वाले हैं वहां पर इतनी सेफ्टी भी नहीं है, चोरी ना हो जाए। तो उस एरिया में एक दुकानदार था, उसके पास जाता है, उसको कहता है कि मैंने अपनी ये अमानत आपके पास रखनी है, जैसे ही काफिला आएगा तो मैं ले जाऊंगा। वो एक थैली देता है और कहता है इसमें ये गिन के डाल दो, ये कागज है ये इसके अंदर डाल दो, तो ले जाना जब चाहिए हो। ये वहां पर अमानत रखवाता है, वापस आ जाता है। अब जब ये अमानत लेने जाता है तो वो आगे से कहता है कि कौन सी अमानत, कौन से सिक्के, कब दिए थे तुमने मुझे, झूठ बोल रहे हो। अब फिर परेशान है। फिर उसी औरत के पास जाता है, उसे जाके कहता है कि देखें आप मुझे एक बार इस मसले से निकाल दें, मैं जिंदगी में दोबारा कभी इस शहर का रुख नहीं करूंगा। औरत कहती क्या हुआ? कहता है इस तरह से मसला हुआ है। कहती कोई मसला ही नहीं है। अब ये भी परेशान, यार औरत के बारे में बात आई तब भी कहती कोई मसला नहीं, मर्द की बात आई तब भी कहती कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, क्या होना है? कल कहती मैं जाऊंगी उस दुकानदार की दुकान में, जब मैं अंदर जाऊंगी तो उसके थोड़ी ही देर के बाद तुमने अंदर आ जाना है, चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद। उसके बाद जब तुम अंदर आओगे, तुम दुकान से निकलोगे तो मेरी नौकरानी अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। तुमने अंदर आके सिर्फ यही कहना है कि मेरी अमानत आपके पास थी, वो अमानत मुझे दे दे, तो वो तुम्हें तुम्हारी अमानत दे देगा। नहीं कहा यार ये बड़ा अजीब माजरा है कि मेरी अमानत मुझे दे देगा। अगले दिन ऐसे हुआ, टाइम के मुताबिक औरत जो है वो अपने घर का सारा जेवर जो है वो इकट्ठा करती है, कोई किलो 2 किलो था। वो जाती है उस दुकान के अंदर, उसको कहती है भाई साहब मेरे शौहर जो है ना वो काफी अरसे से लापता है, वो घर नहीं आ रहे, मेरे घर में ये माल है, तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप रख ले अपने पास अमानत के तौर पे, जब मेरा शौहर आएगा तो मैं ले जाऊंगी। वो बड़ा खुश होता है, कहता ठीक है आप रखवा जाएं। इतनी देर में ये शख्स जो होता है, इसको बताया होता है, ये अंदर जाता है, ये जाके कहता है कि मोहतरम मैंने आपके पास अपनी अमानत रखवाई थी, वो मुझे दे दें। अब वो जल्दी से इसकी अमानत उठाता है, इसको देता है, ये गिनती करता है, कहता पूरी है, यही है? कहता जी यही है। ये लेके बाहर निकल आता है। जैसे ये निकलता है पीछे से नौकरानी आ जाती है, वो आके कहती है कि मालकन आपके जो शौहर हैं वो वापस आ गए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं, तो वो बुला रहे हैं आपको। अब वो औरत उस दुकानदार से कहती है कि मुझे अपनी अमानत आपके पास नहीं रखवानी, आपकी दुकान तो बहुत ही ये कह लें कि बरकत वाली है, जैसे ही मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मेरा शौहर घर पहुंच गया है। तो वहां से अपना माल उठाती है और वापस आ जाती है। इस तरह से अब एक औरत ने अपनी समझदारी से इस मुसाफिर को लुटने से बचाया। हम लोग अक्सर कहते हैं कि औरत पागल है, औरत पागल नहीं है, बड़ी समझदार है, लेकिन जब ये समझदारी इस्तेमाल करे। अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।